हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि यमुना जी को साफ करें, गौ हत्या बंद करें और जितने भी हमारे सनातन हिंदुओं ने आपको वोट दिया है तो उनको जो उम्मीद थी उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरें। जी या मोदी जी ने जो भी कार्य करे हैं उसमें कहीं ना कहीं सनातन के पक्ष में कार्य किए हैं। जब आप सनातन का पक्ष रखेंगे तो भारतवासियों को समझ में आएगा कि आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जैसे जन्मभूमि का कार्य चल रहा है ऐसे ही दिल्ली में जो यमुना मिशन है उस पर भी बहुत अच्छे से कार्य होगा। हम तो बड़े जोर से लगा रहे हैं। भगवान की, भगवान की, अपना महारानी की, अपना महारानी की। मेरी प्रार्थना ये है कि जिन वायदों को करके बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव राज्य का जीता है, कृपया उन सुविधाओं को उत्तर प्रदेश में भी दे दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे थे कि दिल्ली में ऐतिहासिक सरकार बनेगी, वहीं एक बार फिर भाजपा की दिल्ली में सरकार बन चुकी है। जी हां, जिस प्रकार से भाजपा ने में ऐतिहासिक जीत हासिल की है तो उसका जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में भी यह जश्न बड़ी अद्भुत प्रकार से मनाया गया, जिसमें हिंदूवादी नेताओं के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के आसपास मिठाई बांटकर इस जश्न का इजहार किया गया। वहीं जिस प्रकार से भाजपा ने आज ऐतिहासिक जीत हासिल की है तो जनपद मथुरा के विभिन्न स्थानों पर इसका जश्न देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस समय का जो नज़ारा है वह मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान का है और यहाँ हिंदूवादियों के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और मथुरा जनपद वासियों को मिठाई बांटकर आज जश्न का इजहार किया गया। और इस विषय में क्या कहते हैं हिंदूवादी, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको भाजपा से, जानेंगे उनसे ही। देखें रिपोर्ट। भाजपा ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल की है, आपके द्वारा किस प्रकार से इसका जश्न मनाया गया? देखिए, यहाँ सभी ब्रजवासियों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को खुशी का इजहार किया है। सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और उस घोटालेबाज जो केजरीवाल है उसकी हार हुई है। अब जनता जान गई है, उसको पहचान गई है। वो वादे करता है, वादे निभाता नहीं है। उसने दिल्ली को नरक बना दिया था। अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है। हम सभी भाजपा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस चुनाव को संभाला और आने वाले समय में दिल्ली पूर्ण विकास करेगी और दिल्ली के लोग जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती हैं उनको लेकर के सरकार को बधाई देंगे और खुश होंगे। इस प्रकार से दिल्ली में सरकार बनी है तो क्या कुछ उम्मीदें हैं नई सरकार से? देखिए, बहुत उम्मीदें हैं। दिल्ली सरकार में भाजपा सरकार ने वादा किया है यमुना जी को साफ कराएंगे और जो टूटी फूटी सड़क पड़ी है उनको बनवाया जाएगा और जितने भी फ्लाईओवर जहाँ जरूरत है उनको फ्लाईओवर तैयार किए जाएंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है भाजपा के कार में, भाजपा के राज में विकास अच्छा होगा। और क्या कुछ अपील करना चाहते हैं नई सरकार से? हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि यमुना जी को साफ करें, गौ हत्या बंद करें और जितने भी हमारे सनातन हिंदुओं ने आपको वोट दिया है तो उनको जो उम्मीद थी उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरें। जी, आज भाजपा ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि भारत की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आपको जीत पक्की करनी है तो पहले तो सनातन का साथ देना शुरू कीजिए, सनातन धर्म के लिए कार्य कीजिए, क्योंकि जब सनातन बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। और विकास तो हर कोई करता ही है। विकास के मुद्दों पर जो बहस चल रही है वो एक अलग है, क्योंकि विकास जब भी कोई सरकार करना चाहती है तो अकेले नहीं कर सकती, उसमें हमारा साथ उनको चाहिए। लेकिन सनातन का जो विरोध करते हैं, अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के हर फैसले पर जो सवाल उठाया, इवन आर्मी पर जो सवाल उठाए वो बहुत गलत किया उन्होंने। पुलवामा के लिए जो 3 तलाक का भी मुद्दा था, कश्मीर का मुद्दा था, हर जगह उनके एक गलत सवाल उन्होंने उठाए। कुंभ में भी अभी जो भगदड़ हुई है उसमें भी हमें पता है कि किसी न किसी अदर पार्टी ने ये सब करवाया है। और हमेशा जो योगी जी या मोदी जी ने जो भी कार्य करे हैं उसमें कहीं ना कहीं सनातन के पक्ष में कार्य किए हैं। जब आप सनातन का पक्ष रखेंगे तो भारतवासियों को समझ में आएगा कि आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जैसे जन्मभूमि का कार्य चल रहा है ऐसे ही दिल्ली में जो यमुना मिशन है उस पर भी बहुत अच्छे से कार्य होगा। वहीं जिस प्रकार से आज भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है तो आपके द्वारा क्या कुछ कार्यक्रम किए गए?
नहीं, हमने आज मिठाई खिला के सबका यहाँ पे अभिवादन किया है। सबका धन्यवाद देना चाहते हैं हम दिल्ली की जो भी जनता है उस सबका, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने फ्री सेवाओं को छोड़कर जो अविकारी विभाग में जो वो चाह रहे थे कि फ्री में जो दारू पिलाना, जो अरविंद केजरीवाल का एक शौक है, फ्री में बिजली बांटना, जिसमें वो अपनी ही केवल वो देखते हैं, अपनी छवि को सुधारने के लिए वो ये सोच रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से विकास में वो बहुत पीछे जा रहे हैं और दिल्ली को उन्होंने काफ़ी पिछाड़ दिया पिछले 10 सालों में। और अब आशा करते हैं कि अगले 5 सालों में दिल्ली का एक अलग नया रूप होगा। इस प्रकार से दिल्ली में भाजपा सरकार आ चुकी है, तो क्या लगता है किस प्रकार से मथुरा में सुधार दिखाई देगा? मथुरा में देखिए, दिल्ली और मथुरा काफ़ी क्लोज हैं। एनसीआर में हो सकता है मथुरा भी बहुत जल्दी आ जाए, तो दिल्ली का जो भी डेवलपमेंट है उससे कहीं ना कहीं मथुरा वालों पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मथुरा और दिल्ली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। और मथुरा और दिल्ली के लोग आपस में, हम लोग जाते आते भी रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग काम के लिए या घूमने के सिलसिले से दिल्ली का और मथुरा का बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता ही है। इस प्रकार से माँ यमुना का मुद्दा मथुरा में काफ़ी है, कहा जाता था दिल्ली में सरकार नहीं है, अब दिल्ली में सरकार है, क्या लगता है? नहीं, अब दिल्ली में सरकार आई है तो यमुना जी का कार्य मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रगति पर रहेगा। और यमुना जी का जो कार्य मथुरा में भी लेट हो रहा है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि बाकी भी बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि योगी जी का भी अब रुख मथुरा यमुना मिशन की तरफ होगा, और योगी जी जब देखते हैं तो कार्य बहुत जल्दी प्रगति से होता है। क्या लगता है कब तक माँ यमुना की स्थिति में सुधार दिखाई देगा? अगले 1 साल तक का मैं कोशिश करती हूँ कि शायद 1 साल में हम लोग काफ़ी कुछ चेंज देखेंगे। क्या नाम है और क्या कहेंगे आज भाजपा की जीत के बाद? मेरा नाम राजेंद्र कुमार गौतम है, मथुरा निवासी हूँ। मेरी प्रार्थना ये है कि जिन वायदों को करके बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव राज्य का जीता है, कृपया उन सुविधाओं को उत्तर प्रदेश में भी दे दिया जाए। जैसे दिल्ली में भाजपा महिलाओं को 2500 रुपये महीने प्रति माह देगी, और जबकि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। यानी उत्तर प्रदेश की महिलाएं दिल्ली की महिलाओं से ज़्यादा गरीब हैं। तो जो सुविधा 2500 रुपये प्रति माह की महिलाओं को दिल्ली में दी जा रही है भाजपा के द्वारा, जिसका लालच दे करके उन्होंने वोटों को ख़रीदा है, तो कृपया उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं को भी 2500 रुपये महीने योगी सरकार को या बीजेपी की सरकार को देने चाहिए। उन्होंने बसों की जो सुविधाएं और अन्य मेट्रो की जो सुविधाएं महिलाओं को दी हैं, ऐसी सुविधाएं उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी मिलनी चाहिए, आदि आदि। धन्यवाद। क्या मांग है, क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही है कि जो सुविधाएं और जो वायदे दिल्ली की जनता को बीजेपी ने किए हैं, उसके समान ही दिल्ली से लगे हुए राज्य उत्तर प्रदेश की महिलाओं को और उनके नागरिकों को भी बीजेपी को देने चाहिए। तब तो न्यायिक बात है। अदरवाइज लालच दे करके वोट का खरीदा हुआ माना जाएगा, जो कि लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। धन्यवाद।